सर, बिहार में एनडीए को मिली जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को दीपावली की, गोवर्धन की और आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा, जैसे आपने सवाल किया बिहार के लिए, तो बिहार में तो जीत निश्चित थी। मैंने पहले भी कहा था कि जब मोदी मैजिक जो है वो चलता है तो फिर विरोधी हैं उसके सामने ढेर हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में तो नीतीश सरकार ने इतना अच्छा काम किया हुआ था कि उनको आना ही था। तभी दूसरी जो पार्टियां हैं उनको मुंह की खानी पड़ी और आज बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं उनको अभी महाराष्ट्र सरकार ने जेल भिजवा दिया था, ऐसा आरोप है। अब वो बेल पर छूट गए हैं। इस प्रकरण पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, सत्यमेव जयते हमेशा कहा गया कि सत्य की जीत होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथा स्तंभ अगर कहीं दिक्कत में है, समस्या में है, उसकी लेखनी की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, तो सत्य उसके साथ चलता है। उसे पता है कि मैंने अच्छा काम किया है, अच्छा लिखा है, सरकार को चेताने का काम किया है, सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और अर्नब गोस्वामी को तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान राम का भी आशीर्वाद मिला है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसलिए मिला है कि दीपावली के अवसर पर वहाँ श्रीलंका में भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी ने जेल से छूटकर विजय प्राप्त की। जैसे कोरोना काल है और अब त्योहार का भी सीजन है, दिवाली सर पर है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि एहतियात बरतें और बचे रहें? देखिए, मैं कोरोना काल की मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मार्च 2020 में 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संदेश देते हुए पूरे देश में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद 24 मार्च से जैसे देश के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को, जो देश की जनता है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है, खुद ही समझते हुए आज त्योहार का जो सीजन है उसमें कम से कम घर से निकले, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना से जंग जारी है। हमारे देश के तमाम लीडर्स, बुद्धिजीवी लोग, तमाम देश की जनता, मीडिया, तमाम संस्थाएं आगे आकर जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, और जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो भी रही है। लेकिन जैसे त्योहार का सीजन है, इस सीजन में लोगों को बहुत सुरक्षित एहतियात के साथ बाजार में जाना चाहिए। बाकायदा सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें और मुंह पे मास्क लगाएं, क्योंकि जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जैसे दिवाली के त्योहार पर लोग पटाखे जलाते हैं, उससे प्रदूषण होता है जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, और कल हमारे उत्तराखंड में, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में भी मुख्य सचिव के आदेश हैं कि यहाँ पर पटाखों पर बैन कर दिया गया है 6-7 जिलों के अंदर। ऑर्गेनिक पटाखे जिसमें प्रदूषण कम हो। देखिए, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है ये, हिंदुओं का बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर त्यौहार होता है, तो उसमें ये भी मैंने कहना चाहूँगा कि जनता है, मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम कोशिश करें कि दीपावली पर उतना ही अपना पटाखे जलाएं जितना जला सकते हैं। थोड़ ना करें कि मेरे पड़ोसी ने 10 जलाए तो मैं 20 जलाऊंगा, नहीं। अपना सगुन, अपने त्यौहार का मजा लेने के लिए उतने ही पटाखे जलाएं जितने जला सकते हों। और क्योंकि कोरोना है, कोरोना से जंग जारी है, यहाँ पे भी कोरोना की बात आती है कि जब आप पटाखे जलाएं तो पटाखे जलाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो वो माचिस या आग जिस भी पटाखे में लगाएं वो सैनिटाइजर करने के बाद ना लगाएं। या तो अपने हाथ को अच्छी तरह साफ करें, साबुन के साथ धोने के बाद वो पटाखे जलाएं, अन्यथा भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।
ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक बहुत